डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th आर.डी. शर्मा की एक सीरीज हम पढ़ा रहे हैं जिसमें चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के हम पार्ट 7 आपको करा चुके हैं और आज हम पार्ट 8 कराएंगे जिसमें एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से जो नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो आज की क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 285, 1249 लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जिसमें रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली में होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं कि 285 और 1249 इन दोनों में से जो रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर है उनको हम माइनस कर लेते हैं और माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट हमारा रहेगा यहाँ पे 276 और यहाँ पे 1242 इन दोनों का एचसीएफ हम निकाल देंगे। और इनका डिवीज़न मेथड से अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम डिवाइड होगा और ये आएगा 1104। रिमेनिंग पार्ट यहाँ से रहेगा 138। फिर इसको 276 को डिवाइड करेंगे और ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा 0। तो जो लास्ट हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ होगा 138 और यही इस सवाल का आंसर भी होगा। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 12। ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है। यहाँ पे 280 एंड 1245 जो लिविंग रिमाइंडर है 43 है। तो यहाँ पे 43 लिविंग रिमाइंडर है तो 43 माइनस कर देंगे इसमें से रेस्पेक्टिवली। तो इनको माइनस करने के बाद यहाँ पे भी वही सेम नंबर हमारे आते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में थे। फिर इनका एचसीएफ हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमारे यही 2 नंबर थे और यहाँ पे भी हमारे यही 2 नंबर हैं। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो भी सिमिलरली 138 ही होगा। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 626, 3127, 1568 एंड लिविंग रिमाइंडर 2 एंड 3। ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ पे ये 1 2 3 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर हैं हमारे। तो इसमें से अभी सेम यही होगा। 626 -1 करेंगे 3127 -2 15628 -3 और इनको जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो हम लिख लेते हैं 625 और यहाँ 3125 और यहाँ पे 15625। अब इन तीनों का एचसीएफ हमको निकालना है। तो तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए सिमिलर सा एक क्वेश्चन होता है कि पहले 2 का ही हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 625 और 3125 इसका अगर हम रिमेनिंग पार्ट निकालते हैं तो यहाँ से एचसीएफ निकालने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ से एचसीएफ 625 ही होगा और 625 से अब इस नेक्स्ट नंबर को हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से भी डायरेक्ट ही इसका आंसर आ जाएगा हमारा और ये 25 टाइम डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0। तो यहाँ से एचसीएफ भी 625 ही होगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे भी देखिए 445, 572, 699 सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस नंबर्स चेंज है। और यहाँ पे 4 5 6 ये रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर है यहाँ पे। तो 445, 572, 699 और इसमें से 4 5 6 इनको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से 441 और 5 यहाँ से माइनस करने के बाद 567 और 6 माइनस करने के बाद 693। तो हमारा जो रिक्वायर्ड होगा वो एचसीएफ होगा इन तीनों नंबर्स का। इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ ही हम सिमिलरली इसी तरीके से निकाल देंगे। 441 और 567 का अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो यहाँ से ये बहुत आसान है इसको निकालना। ये रिमाइंडर 126 हो जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे 441 को और ये 3 टाइम 378 और यहाँ से रिमाइंडर 63
और इस 126 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0। तो यहाँ से HCF 63 हो गया, और 693 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम डिवाइड हो जाता है, और यहाँ से रिमाइंडर 0। तो जो फाइनल आंसर है हमारा वो यही हो जाएगा 63। ठीक है, तो इजी था ये भी 14 वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ये सेम ही है, इक्वल 211 2623 लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से भी पहले हम 9 माइनस करेंगे, 2623 में से हम 5 माइनस करेंगे, और यहाँ से ये बचेगा 2002, और इसमें से ये बचेगा 2618। और इन दोनों का अगर HCF हम निकालते हैं तो देखिए 2002 से 2618 को डिवाइड करते हैं, और ये वन टाइम सबसे पहले डिवाइड होगा, और यहाँ से 616 रिमाइंडर आएगा। 616 से 202 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम हो जाएगा, 1848 1848। यहाँ से रिमाइंडर क्या रहेगा, 154 आ जाएगा, और इससे 616 को फिर डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, 616 रिमाइंडर 0। तो फाइनल जो आंसर होगा वो HCF 154 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई इतना टफ है नहीं, बिल्कुल सिंपल से ही क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस। इसमें 1251 ये एक नंबर अलग है, और 9377 ये एक नंबर अलग है, और 15628 ये है, लीविंग 123 रेस्पेक्टिवली। तो ये भी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, सेम है, बस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके आपको ज़रूर दिखाना होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे आप जब भी HCF निकालोगे तो आप सीधा नहीं निकालेंगे, बल्कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, 1251 माइनस 1, तो 1250 हो जाएगा ये पहला वाला नंबर। ठीक है, और दूसरे वाले पे अगर हम चेक करते हैं 9377 माइनस 2 करेंगे तो 9375 हो जाएगा। और अगला नंबर की हम बात करते हैं तो 15628 माइनस 3 करेंगे तो 15625 हो जाएगा। अब इन तीनों नंबर का आपको HCF निकालना है, मेन जो हमारा काम है वो यही है। अब ये आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। देखिए हमने इन दोनों के पहले इन दोनों का HCF निकालें, फिर उसके साथ इसका निकाल दें। हम इन दोनों का भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसे निकाला तो हम ऐसे निकालते हैं। अब सबसे पहले चलो हमने HCF की बात की 9375 एंड 15625, इन दोनों के HCF की हम बात करते हैं। तो इन दोनों के HCF ले देखिए 15625 ये इज इक्वल टू 9375 इंटू, अब दो बार तो डिवाइड होगा नहीं, ये एक ही बार डिवाइड हो पाएगा यहाँ से, प्लस 6250। अब यहाँ से हम इसको इस पार्ट को लिख लेते हैं, और यहाँ से इस पार्ट को लिख लेते हैं 6250। इससे भी ये जो डिवाइड होगा वो वन टाइम ही होगा, और यहाँ से आएगा 3125। इसी पार्ट को हम ऊपर लेके आते हैं तो 6250 इज इक्वल टू 3125, और यहाँ से इंटू 2 प्लस 0 रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये HCF हो गया 3125। और एंड अब जो हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे उसमें नंबर लेंगे हम 1250 का। तो इन दोनों का अब हम HCF निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने A इज इक्वल टू BQ प्लस R यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाई है इसमें, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो 3125 इज इक्वल टू 1250, और इससे ये 2 टाइम होगा प्लस 625, और यहाँ पे ये 1250 इज इक्वल टू 625 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फाइनल आंसर हो गया
6 to 5। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। बस ये है कि आप जैसे भी चाहे, मतलब कभी भी अगर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की बात आती है तो आप कोशिश करें इस तरीके से निकालने की। ये भी एक डिवीज़न मेथड है, या फिर वो जो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड निकालते हैं वो भी यूक्लिड डिवीज़न मेथड ही है। ऐसा नहीं है कि वो यूक्लिड डिवीज़न मेथड नहीं है, बस आप दिखाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे में क्या कह रहा है, अब इस बात को हम समझ लेते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 2 ब्रांड ऑफ चॉकलेट आर अवेलेबल इन पैक 24 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। 2 तरह की हमारी चॉकलेट हैं जो कि 24 के पैक में और 15 के पैक में अवेलेबल हैं। इफ़ नीड टू बाई एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ बोथ काइंड, अगर हमें दोनों तरह की चॉकलेट खरीदनी है और इक्वल नंबर में खरीदनी है, तो व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाई। मतलब बॉक्स कितने की ज़रूरत होगी हमें जब इक्वल नंबर में ख़रीदनी है। तो सबसे पहले तो हमें वो नंबरिंग की बात अगर करें तो इक्वल नंबर में जो चॉकलेट होगी वो कौन सी होंगी, वो ये होंगी कि जो इन दोनों को डिवाइड कर देंगी। तो इन दोनों का SCF, और यहाँ पे SCF निकालना बहुत आसान है, तो वो 3 हो गया। कहने का मतलब है हमें दोनों टाइप की चॉकलेट 3-3, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड टाइप, तो फर्स्ट टाइप की भी 3 चॉकलेट हम खरीदेंगे और सेकंड टाइप की भी हम 3 चॉकलेट एक साथ खरीदेंगे। तो हमने यहाँ देख पा रहे हैं कि टोटल फर्स्ट टाइप की 24 चॉकलेट हैं, तो और 3 हम अगर खरीदते हैं तो कितने नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे फर्स्ट काइंड, 8। और सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 15 चॉकलेट बॉक्स हैं, और 3 की अगर हम खरीदते हैं तो यहाँ पे ये 5 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, बस ये ही हमारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो यहाँ पे 8 बॉक्स हो गए, यहाँ पर 5 बॉक्स हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे SCF के ही क्वेश्चन हैं, तो इजी है, बस लैंग्वेज समझनी है, और ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं। फिर भी देखिए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आप वीडियो पे कमेंट करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करिए, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे कमेंट करिए, मैसेज करिए, कॉल तो ना करिए लेकिन मैसेज कर सकते हैं, और आपकी जो भी हेल्प हो सकेगी बिल्कुल की जाएगी। ठीक है, इतना बताना ज़रूरी है कि कोई सजेशन है। देखो, मैं एक सजेशन और मांगना चाहूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक कर रखा है और मैं एक येलो पेन से यहाँ पे लिखता हूँ, ये अगर आपको सही लगता है, या फिर मैं एक वाइट बोर्ड बना के उस पर अगर मैं रेड या ब्लैक मार्कर से लिखूँ तो वो आपको सही लगेगा। तो इतना आप ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मैसन हैज़ टू फिट अ बाथरूम विद स्क्वायर मार्बल ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। द साइज ऑफ द बाथरूम इज 10 फीट by 8 feet. What would be the size in inch of the tiles required that has to be cut and how many such tiles are required? कहने का मतलब ये है यहाँ पे, अब बात इंचेस की में कर रहा है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ कि एक हमारे पास कोई एक हमने वो ले लिया, एक ब्लॉक टाइप का है, कुछ भी मान लो, एक इस तरीके का एक बाथरूम है हमारे पास। ठीक है, और इसमें स्क्वायर मार्बल्स को हमें सेट करना है, और इसका जो साइज है वो 10 by 8 फीट का है, ये भी है। इसका जो साइज है वो 10 by 8 फीट का है। तो साइज की अगर हम बात करते हैं तो साइज इसमें यहाँ पे डोनेट अगर हम करें तो साइज लिख लेते हैं हम। तो इसमें देखिए हमें ये इसका जो साइज़ दे रखा है वो ये 10 फीट लेंथ है और 8 फीट इसकी ब्रेड्थ दे रखी है। इसमें हमको टाइल्स को सेट करना है। ठीक है, टाइल्स लगानी है इसमें। अब वो ये वाली बात पूछ रहा है कि टोटल टाइल्स कितनी होंगी, ये भी बात पूछ रहा है कि टोटल टाइल्स हमारी कितनी होंगी। द साइज ऑफ द बाथरूम दिस, व्हाट विल द साइज ऑफ द इन इंच ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड
दैट हैज़ टू बी कट एंड हाउ मच मैनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब आपको दोनों बात इसने पूछ ली है कि उस टाइल का साइज क्या होगा और टोटल जो टाइल होंगी वो कितनी होंगी। देखो एक बात समझिए आप यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी टाइल लगाऊंगा तो टाइल अगर कट पिट ना हो, मतलब पूरी टाइल लग जाए, तो उसके लिए टाइल ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी लेंथ जो है वो इसकी लेंथ को डिवाइड करें, मतलब इसमें सेट हो जाए। और टाइल्स जो है उसका जो स्क्वायर साइज की होंगी विद द साइज ना इंच टाइल रिक्वायर्ड, जो भी है चलो देखते हैं। और इसको भी डिवाइड कर दें, दोनों साइड से डिवाइड करें तो 10 और 8, अगर दोनों को डिवाइड करना है तो दोनों का SCF होगा, तो दोनों का SCF हमारा क्या होगा 2, ठीक है, और 2 फीट होगा। तो 2 फीट का मतलब हो गया कि जो टाइल की जो इस लेंथ होगी वो 2 फीट की होगी, और 2 फीट का मतलब हो गया 24 इंच, ठीक है। हमें यहाँ पे इंच में भी तो पूछ रहा है, इंचेस, तो 24 इंच की हमारी टाइल होगी। अब कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आप एक बात बताइए कि जो इसका एरिया है, देखिए कभी भी नंबर ऑफ टाइल आपसे पूछी जाए, नंबर ऑफ टाइल्स, तो वो होता है रिक्वायर्ड एरिया, जो भी हमारा फिगर है उसका एरिया, और डिवाइडेड बाई ईच टाइल एरिया, जो टाइल है ईच टाइल एरिया, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया ये 10/8 फीट का है, और जो टाइल है वो 2/2, मतलब स्क्वायर में होंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो स्क्वायर मार्बल, ठीक है। तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 80/4, तो ये 20 टाइल हो जाएंगी। तो इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें जो टाइल्स का नंबर होगा वो 20 होगा, और ईच टाइल 2 फीट बाई 2 फीट की होगी। तो आप इस बात को समझ पाएंगे, अगर 2 फीट में तो यहाँ पे इधर तो 5 टाइल आ जाएंगी और इधर 4 टाइल, तो 5/4 हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपकी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 भी देखिए क्वेश्चन इजी ही है, कोई क्वेश्चन टफ है ही नहीं, सब इजी है। 15 pastries and 12 biscuits packet has been donated for a school स्कूल फीटे लिखा हुआ है कुछ, हाँ। These are to be packed in several smaller identical box with the same number of pastries and biscuit packet in each. How many biscuit packet and how many pastries will each box contain? तो ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि सबसे पहले कि वो नंबर ऑफ क्या चाहिए हमको, फिर उसके अकॉर्डिंग ईच बॉक्स क्या कंटेन करेगा वो हम निकाल लेंगे। तो 15 और 12 बिस्किट का है, तो इन दोनों का जो SCF होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ईच बॉक्स विल कंटेन कितना कितना होगा वो हम समझ लेते हैं। ईच बॉक्स विल कंटेन, ये तो पूछ रहा है इसमें, इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5, तो हो गई हमारी पेस्ट्रीज, ठीक है। और दूसरा पे क्या है, ये फर्स्ट था, और दूसरा है हमारा बिस्किट, तो 12/3 इज इक्वल टू 4 पैक ऑफ बिस्किट, ठीक है, बिस्किट्स। तो बस इतना सा क्वेश्चन था और इजी था ये, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था ये भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 105 गॉड्स हैं और 140 डंकी हैं और 175 काव हैं, और हैव टू बी टेकन अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर के थ्रू अक्रॉस होके जाना है उनको। देयर इज़ ओनली 1 बोट है उनके पास विच हैव विल टू मेक द मैनी ट्रिप इन ऑर्डर टू डू, और उसको एक बोट से कई बार ट्रिप करनी पड़ेगी तभी उनको ले जा पाएगा। सो द लेजी बोटमैन हैज़ हिज ओन कंडीशंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग दैम, तो उनके लिए कंडीशन रख देता है जो बोटमैन है कि ही इंसिस्ट दैट ही विल टेक द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन एवरी ट्रिप, कि उसने बोला है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एवरी ट्रिप होगा, मतलब हर ट्रिप में बराबर बराबर गॉड्स जाएंगी, बराबर बराबर डंकी जाएंगे और बराबर बराबर काउस जाएंगी। तो वो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग दे हैव टू बी द सेम काइंड ऑफ, ही विल
naturally like to take the largest possible number each time. Can you tell how many animals went in each trip? तो मतलब each trip में कितने एलिमेंट वो लेके जाएगा, एनिमल्स वो जो है लेके जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन कि 105 गॉड्स हैं और 140 डंकी हैं, 175 काउज हैं। इवन मतलब इक्वल नंबर में एनिमल्स को एक एक बार लेके जाना है, तो ऐसे नंबर्स होना चाहिए जो इन तीनों को बराबर बराबर में डिवाइड कर दे, तो वो इनका SCF होता है। तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे 140 का और 105 का SCF क्या होगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा अपने आप कर लेता हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ से 105 इज इक्वल टू इंटू 3 + 0, तो यहाँ से हो गया 35, और 35 एंड 175 का भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 175 इज इक्वल टू होता है 35 इंटू 5 + 0, तो यहाँ से भी SCF 35 हो गया। तो इस क्वेश्चन का SCF 35 है। कहने का मतलब है ईच ट्रिप में वो 35 गॉड्स ले जाएगा, 35 डंकी और 35 काउस ले जाएगा। ठीक है, तो बाकी जितनी भी ट्रिप होंगी उसके अकॉर्डिंग वो लेके जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। इसमें क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशनल ऑफ द रूम एग्जैक्टली। लास्ट लाइन पढ़िए, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशनल रूम एग्जैक्टली। समझ रहे हो? तो उस रूम की तीनों डायमेंशन को जो रॉड नाप दे, जिससे वो नापी जा सके, वो रॉड क्या लंबी जो है उसकी लेंथ क्या होगी। तो ऐसी लेंथ चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, कैसे कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे जो पहले तो इन लेंथ को हम जैसे 8 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो इसको 825 लिख लेते हैं पूरा सेंटीमीटर में, और एक हो जाएगा 675 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को डिवाइड करवाना है उस रॉड से, तो इन तीनों का SCF चाहिए हमें। तो बस तीनों का SCF निकालना है, बहुत आसान सा है, आप जिस तरीके से आप निकालना चाहें। तो देखो बहुत सारी तरीके से हमने SCF निकाले हैं, मैं डायरेक्ट निकालना भी आपको बता देता हूँ। ये बस मेथड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही यूज़ कर सकते हैं, आप वैसे ना करें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए सब में हमको 5 कॉमन लग रहा है, तो हम इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ इसको 5 से हम डिवाइड करते हैं, तो 5 1 3 6 और 1 5 हो गया, और ये 1 2 5 आ जाएगा। नहीं सॉरी, ये 1 2 5 नहीं होगा, इसको 1 और यहाँ से बचेगा 17, तो ये 3 2 1 3 5, और इसको हम करेंगे तो ये 90। अभी भी इसमें 5 हमें दिख रहा है, तो 5 × 5 हम ले लेंगे, फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं और ये 33 आएगा, और इसको 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 27 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 18। अब इनमें से अभी भी हमें कॉमन नंबर लेना है, तो इसमें हमें 3 दिख रहा है, तो हम 5 5 × 3 कॉमन हो गया। अब यहाँ से 3 कॉमन आता है, तो यहाँ से ये 11 और ये 9 और ये 6। अब ये तीनों नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल SCF होगा ये हो जाएगा 75। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही ये यूज़ करें। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही यूज़ करें, या फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक्सप्रेस SCF ये F है, और 468 222
as 468x plus 22y where xy is the integer in two different ways। ठीक है, ये वाली बात कह रहा है। तो इन दोनों का पहले तो SCF निकाल लेते हैं हम। 468 इज इक्वल टू 222 इंटू 2 प्लस 24, और यहाँ से 222 इज इक्वल टू 24 इंटू 9 प्लस 6, और यहाँ से 24 6 इंटू 4 प्लस 0। अब इसको एक्सप्रेस करना है तो इनका जो SCF है वो 6 है हमारा। 6 को एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेस हम यहाँ से अगर करें तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए आप, इस वाली लाइन से हम देखते हैं तो इसको हम लिखेंगे 222 माइनस 24 इंटू 9, और ये 222 माइनस 24 की जगह पे हम लिख पाएंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 468 माइनस 222 इंटू 2, ये 24 की जगह पे हमने लिख लिया, और इंटू 9। इसको फिर हमने कैलकुलेट किया, 222 माइनस 468 इंटू 9, ये वाला 9 ले लिया, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 222 इंटू 18। अब 222 वाले को एक साइड में हम लिख लेते हैं, तो 468 को हम एक साइड में कर लेते हैं। तो 468 के साथ तो माइनस का हमें 9 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले 222 को ले लीजिए, 222 ये है, ये प्लस का है, तो ये 222 इंटू 19 ये हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें से 468 इंटू 9, तो इसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं पहले, लेकिन हमें को उल्टा दिखा रहा है वो, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो फिर जैसे बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 468 को आगे लिख लीजिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 468 इंटू माइनस 9, और प्लस में हम आगे करेंगे 222 इंटू 19, और ये हो जाएगा 468x प्लस 222 इंटू वाई, और यहाँ पे वेयर x इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 19। ये दोनों हमारे नंबर्स इसमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब वो कह रहा है कि इन 2 डिफरेंट वेज में हमें ये लिखना है। तो एक वेज तो हमारा ये हो गया। अब एक वेज आप और भी लिख सकते हो, हमने बताया ना इसको, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, इसके अलावा भी आप किसी और वेज में भी इसको लिख सकते हो। तो उसके लिए भी आप क्या करोगे कि किसी भी एक नंबर को प्लस माइनस हम कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला स्टेप जो है, यहाँ से अगर हम क्वेश्चंस को आगे और एक और वे से करें, तो देखो ये लिखा हुआ है 222 इंटू 19 और माइनस 468 इंटू 9। इसको आगे अगर हम करें सॉल्व, तो देखो 222 इंटू 19 माइनस 468 इंटू 9। अब मैं इसमें प्लस कर देता हूँ 222 इंटू 468, और माइनस भी कर देता हूँ 222 इंटू 468। ठीक है, मैंने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ से भी आपके 2 आंसर और आ जाएंगे। हमको तो एक ही चाहिए यहाँ से कि एक बार तो हम किसी 2 को ले लें पहले, जैसे सपोज करो इन दोनों को एक साथ कर लें और इन दोनों को एक साथ कर लें, तो यहाँ से एक अलग आंसर आएगा। अगर इस पहले के साथ 4th वाला ले लेंगे और सेकंड वाले के साथ थर्ड ले लेंगे तो आंसर अलग आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। तो हम यहाँ पे किया 222 इंटू 19 प्लस 222 इंटू 468, यही हमने ले लिया, और माइनस 468 इंटू 9 माइनस 222 इंटू 468। तो इनमें से तो हमने 222 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 19 प्लस 468 आ जाएगा, और यहाँ से हमने माइनस में कॉमन ले लिया 468, तो ये 9 प्लस 222 कॉमन हो जाएगा। और इनको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये 222 इंटू 468 में 19 को ऐड कर दीजिए, तो ये 68 है, तो 87 रह जाएगा। ठीक है,
माइनस इसी तरीके से 468 इंटू, अब इसमें भी इसको हम करेंगे, ये 222 है तो 231 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 468 इंटू माइनस 231 प्लस 222 इंटू 487, और ये हो जाएगा 468 x प्लस 222 y, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 231, ठीक है, और y इज इक्वल टू जो वैल्यू है हमारी वो हो जाएगी 487, ठीक है। तो इस तरीके से और भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे हमने बताया था कि एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, जो वैल्यू हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे वैसे ही इसका हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, इसी के साथ ये वाला जो हमारा पार्ट है ये फिनिश होता है, और आगे हम एक, इसमें ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा और है तो अभी इसमें, लेकिन वीडियो ये हमारा 8th पार्ट था, और मुझे लग रहा है इसमें 2 पार्ट तो अभी जो रह गया है उसके आएंगे, और 2 एक्सरसाइज जो हमने शुरुआत में रेशनल इरेशनल वाली नहीं कराई हैं, 2 उसकी एक्सरसाइज के, मतलब 4 वीडियो और आएंगी, 12 वीडियो आएंगी इसमें लगभग। तो चलिए यहीं पे फिनिश करते हैं, और देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9759444049 है। आप इस पर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं, और जैसे भी है आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। चलिए, ओके बाय, थैंक्स।